तो रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद जिन भक्तों पर उनकी दया और भक्ति का प्रभाव समाहित हो जाता है, विराजमान हो जाता है, तो वह इस भवसागर के दैहिक भौतिक तापों से मुक्त होकर सांसारिक माया बंधनों के लोभ मोह क्रोध से विरक्ति पाकर के मोक्ष की प्राप्ति करने के भावों का संचार कर लेता है। यही चरित्र चित्रण काकभूषणी जी ने जब भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक प्रसाद का बाहुल्य प्रकट किया, उनके भक्ति भावों का उनके अंतःकरण में वो विराजमान हुए, अनेक प्रकार की लीलाएं उनके साथ की और काफ़ी लंबे समय तक परमात्मा को कौवे के रूप में धारण करके परमात्मा के हर लीला का जिस प्रकार से उन्होंने अनुभव अपने जीवन में किया, तो उनको सर्वत्र वही उनका जो शिशुपन था, जो बालपन था और सभी भिन्न भिन्न अत्यंत विचित्र रूप में जो उन्होंने देखा था, तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने हाथ को आगे बढ़ा करके लगातार उनके पीछे जहाँ तहाँ जो है काकभूषणी को हाथी नज़र आया, तब वह जब उनके चरणों में गिर गए, उनको पता चला कि मेरा जो संशय है, संदेह है, तो वह मेरे अंतःकरण का भ्रम था और उसी भ्रम के कारण मैं इस संसार में जो है अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों में अभिशप्त था। यही भाव गरुड़ जी को भी वह इसी भाव को के बारे में पूरा विस्तार के साथ ब्रह्मांड के वास्तविक जो ब्रह्मांड का स्वरूप है, वह उनके जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने मुख के अंदर काकभूषणी ने छोटे से रूप को रख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मुख के अंदर गए, तो उनको 3 लोक और 7 भुवनों तक की और पूरे ब्रह्मांड की छवि दिखाई दी, जिससे काकभूषणी जी का अंतर्ज्ञान जागा और ऋषि के द्वारा श्राप मिलने के बाद जब वह काक के रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने हजारों वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उसी रूप में भक्ति के भावों का संचार अपने अंतःकरण में किया। इसीलिए गरुड़ जी को भी उन्होंने अपने भावों से संतप्त करने के भावों का सृजन किया। नाना जाति के देवता देवगण जीव और अनेक प्रकार के पृथ्वी है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, पर्वत है, सब सृष्टि उनको ब्रह्मांड के अंदर दिखाई दी। वहीं जो है उनको प्रत्येक ब्रह्मांड में उनका रूप दिखाई दिया, अनेकों अनुपम वस्तुएं दिखाई गई। प्रत्येक भुवन में यानी न्यारी, अवधपुरी और सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारियों का सौंदर्य जब उन्होंने देखा, तो वह कहते हैं कि हे गरुड़ जी, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाइयों का जो स्वरूप था, भिन्न रूपों में उनकी
ब्रह्मांड के जो रामचंद्र जी का अवतार था, उनकी अपार बाल लीलाएँ देखता फिरता मैं, मेरा ज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए जाता रहा। यानी गरुड़ जी से कहते हैं कि आप हरि के वाहन हैं और पक्षियों के राजा हैं। मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ब्रह्मांड लीला जब उन्होंने की, तो अनगिनत ब्रह्मांडों में फिर करके प्रभु रामचंद्र जी को मैंने दूसरी, यानी जैसा उनका स्वरूप था वैसा ही स्वरूप मैंने वहाँ भी देखा। इस प्रकार के वृत्तांत को देख करके काकभूषण जी अपार ज्ञान की छवि से संचित हुए और एक एक ब्रह्मांड में दोस्तों एक 100 वर्ष तक रहने का उन्होंने मन बनाया और इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड में वह देखते फिरे रहे। इसीलिए उनको परमात्मा के एक एक स्वरूप के ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार उनको दिखाई दिए। मनु हैं, दिक्पाल हैं, मनुष्य हैं और गंधर्व हैं, भूत हैं, बेताल हैं, किन्नर हैं, राक्षस हैं, पशु हैं, पक्षी हैं और सर्प इत्यादि आभा जब परमात्मा के अंतस में विराजमान थे। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी काकभूषण जी के ज्ञान को खोलने के लिए और उनको अपना परम भक्त बनाने के लिए, जिसने कौवे के रूप में हजारों साल तक तपस्या करने के भाव बनाए, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में काकभूषण जी कहते हैं मैंने अपना रूप देखा और तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखीं और प्रत्येक भुवन में नगर, अवधपुरी, चित्र, भिन्न सरयू और भिन्न प्रकार के जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो खास खास उनके स्वरूप थे, जहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएँ की, तो उन लीलाओं को जो लीलाएँ उन्होंने मानव जीवन में अवतरित होकर उनका पूरा दृश्य जो है मैंने अनेकों ब्रह्मांडों के अंदर देखा और जिससे मेरे चिंतन में अपार ज्ञान का संचार हुआ और सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रीत मोक्ष। यानी सर्वत्र वही शिशुपन, वही बाल लीला, वही शोभा, वही कृपाल श्री रघुवीर, इस प्रकार जो है मोह रूपी पवन की प्रेरणा में भुवन भुवन को मैं देखता रहा और उनका आनंद उठा रहा। तो इस प्रकार दोस्तों तब कहते हैं अहो भाग्यमम अमित अति राम कपा सुख पुंज। अहो भाग्यमम अमित अति, सुंदरकांड में भी कहा है दोस्तों, अहो भाग्यमम अमित अति राम कपा सुख पुंज देखो नयन विरंची शिवो स विजुगल पदकंद। तो यहीं पर कहा है दोस्तों, सुनाओ सखा निज कहो स्वभाव जान भूषण शंभु गिर जाओ जो नर होय चराचर द्रोही आवे सबई शरण तहि मोही तजि मद मोह कपट छल नाना परहु सद्य तेहि साधु समान। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। तो सुनऊँ सखा निज कहूँ स्वभाव जान भूषण शंभु गिर जाओ जो नर होय चराचर द्रोही आवे सबई शरण तहि मोही। वह मेरे शरण में आ जाए।
तो इस प्रकार से सबके ममता ताप बटोही, मम पद मन ही बांध बनी डोरी, समदर्शी इच्छा को सुनाही, हर शोक भय नहीं मन माही। तो तब वह कहते हैं अस सज्जन मम उर्वश जय कैसे, लोभी हृदय वसुधन जैसे, तुम सारखी संत प्रिय मोरी, धरऊँ देव नहीं आज। सगुण उपासक परहित, निरत नीन दृढ़ नेम, ते नर प्राण समाम, जिनके हैं दिल बल पे। तो इस प्रकार की भावनाओं का संसार जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी काकभूषण जी के प्रसन्न के प्रसंग का सुंदर सा वर्णन किया गया है। तब वह कहते हैं कि देव धनुज गण जाना जाति, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनी भांति, महेश्वरी सागर सरगिरी नाना, सब प्रपंच तह आनी, यानी आनी आना। तो उस ब्रह्मांड के स्वरूप में जो है उनको जिस प्रकार की आभा का की छवि का वातावरण उनके अंतःकरण में बना, और वह उस छवि को लेकर के नाना जाति के देवता हैं, दैत्य गण हैं, सभी जीव एक दूसरे ही प्रकार के जो थे, अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत, सृष्टि से संबंधित जितनी भी समस्त प्रकार की विचित्र वस्तुओं को, चर अचाचर, चर अचर प्राणियों को, जीव जंतु को, मानव को, देवताओं के स्वरूप को संपूर्ण रूप से परमात्मा के जो ब्रह्मांड में समाहित हैं उसका मुझे जो दर्शन हो गया है, उससे मैं धन्य हो गया हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरा अहोभाग्य हो गया है। तो इस प्रकार के भावों से काकभूषण जी ने दोस्तों सुंदरकांड में भी अनेक जगह इस प्रकार का प्रसंग है जिसमें तुलसीदास ने वर्णन किया है कि सुनऊँ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूषंड शंभु गिर जाओ, जो नर होय चराचर रोही, आवे सबई शरण तय। तो इस प्रकार की महिमा का जो सुंदर सा वर्णन किया है वही उत्तरकांड में दोस्तों कलयुग के अनेक प्रकार के भव बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए तुलसीदास जी ने काकभूषण जी के अपार ज्ञान और उनकी भक्ति का जो मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। लंबे समय तक गरुड़ जी के द्वारा काकभूषण जी के सत्संग के सानिध्य से जो अपार ज्ञान और संशय में संतप्त जो गरुड़ जी थे उनका संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और काकभूषण ने अपने जीवन को हमेशा राम भक्ति में अनुरक्त रखने के लिए कौवे के छोटे से स्वरूप को सबसे बड़ा मानक माना। तो दोस्तों यही हमारे जीवन में अगर हमको परमात्मा के ऊपर सदा भाव जागते हैं, भक्ति जागती है, हमारे अंतःकरण की भावनाओं का उदय होता है और हम सही सच्ची भक्ति के आस्था साधक के रूप में उनके स्वरूप में विरत हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, भक्ति भाव में हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो यही तो इसी संदर्भ में आज के ये कल के प्रसंग की बातें थी दोस्तों कि काकभूषण जी को किस प्रकार के ब्रह्मांड के स्वरूप को देखकर उनके अंतर्गण में परमात्मा के प्रति अपार लगाव, भक्ति, उपासना, आराधना, स्तुति के भावों का जागरण हुआ। तो गरुड़ जी को भी वह अपने पक्षी
राज होने के कारण उनके अज्ञान को ज्ञान से पूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए अपने भावों को, एक एक भाव को जो है परमात्मा के एक एक स्वरूप का उन्होंने सुंदर सा वर्णन किया, जो तुलसीदास की अपार महिमा और उनके साहित्य का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों, आज के पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग आज 13 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। आज गणेश विसर्जन का शुभ दिन माना गया है दोस्तों। और मुहूर्त जो है 6:04 से प्रारंभ होगा और 10:43 तक गणेश विसर्जन करने का सही है, क्योंकि 10 दिनों की गणेश भगवान की उपासना से आज हम गणेश भगवान को पवित्र जल में समाहित करते हैं। और 6:04 से अब प्रारंभ होगा और 10:30 तक रहेगा दोस्तों। अपराह्न 12:16 से 1:49 तक रहेगा और 10:30 तक आज दोस्तों यानी नवमी और तत्पश्चात एकादशी 10वीं रहेगी और उसके बाद एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। और सूर्य आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सौभाग्य योग का संयोग 8:48 तक है दोस्तों। फिर शोभन योग का शुभारंभ होगा कर्ण तैतिल 11:60 तक और बाद में गर 10:30 तक। और वार बड़े शुभ फलदायक यह योग का संयोग रहेगा। और आज दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 10:58 से 12:47 तक। अमृतकाल आज का 4:50 से 6:35 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:40 से 5:28 तक। आज के राहु काल की बात करें तो 10:44 से 12:11 तक। किसी प्रकार के भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 6:05 पर होगा और सूर्यास्त जो है 6:28 तक पर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों शुक्रवार का दिन है और यह दिन दोस्तों माँ दुर्गा और लक्ष्मी माता के पूजन का दिन माना गया है। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु होती है। यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी का दिन माना गया है, वहीं दूसरी ओर काली का भी शुभ दिन माना गया है। यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी दिन है। इस दिन लक्ष्मी माता का और काली माता का श्रद्धा भावों से पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा में चुनरी चढ़ाने का भाव है। माँ के श्रृंगार को चढ़ाना चाहिए, जो हमारे मनोवांछित फलों की, शुभ फलों की द्योतक होती है। और शुक्रवार में घर में खुशियों की सूचक के रूप में माना जाता है और घर में शांति, शुभता, स्वच्छता के भावों का संचार करना चाहिए। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है। शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दोस्तों दूध, दही, घी, चावल आदि चीनी का सेवन करना चाहिए। और शुक्र प्रेम और सौंदर्य सद्भाव के प्रतीक के रूप में मानी गई है। तो सौंदर्य में निखार है
ऐश्वर्य, कीर्ति और यश, कीर्ति, धन दौलत की प्राप्ति का यह दिन शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है दोस्तों, और शुक्रवार ही की राशि कुंभ होती है। और शुक्र को प्रबल करने का मंत्र ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों चीज़ों का इस दिन बहुत दान भी कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो दीन हैं, असहाय हैं। और यह दिन साफ सफाई, शारीरिक बुद्धि, ज्ञान, शौर्य, सौंदर्य और शुक्रवर्धक होता है। इस दिन दोस्तों किसी को भी किसी प्रकार के उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी की धन प्राप्ति होती है इससे, और परेशानियों को छुटकारा मिलता है। माँ दुर्गा हमारे जीवन में शक्ति की प्रतीक के रूप में होती है। हमारे अंतःकरण में अपार शक्ति के भावों का संचार होता है। और इस दिन दोस्तों शुक्रवार का व्रत रखने से संतोषी माता का व्रत भी लोग रखते हैं। 9 माह का संतोषी माता का व्रत रखा जाता है। और संतोषी माता के व्रत में बड़ा संयम से रखा जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और यही दुर्गा माता माँ के रूप में अवतरित हमारे जीवन में माँ का आशीर्वाद रहता है। माँ हमारे जीवन की सबसे बड़ी मानक मानी जाती है। चाहे हम स्वयं की माँ को माने या माँ के अवतरण के रूप में दुर्गा ने 9 शक्तियों के रूप में अपना अवतरण कराया। और 9 शक्तियों में माता की अलग अलग शक्तियों के भावों का ज्ञान हमको मिलता है। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप माँ की अलग अलग शक्तियों का पूजन करते हैं। इस दिन व्रत, उपासना, आराधना और नियमतः पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में यश की प्राप्ति होती है, शक्ति का संचार होता है और अनेक प्रकार के कष्टों से, रोगों से हमको मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन शांति और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। इसलिए शुक्रवार का दिन शुभता का मानक के रूप में माना जाता है दोस्तों। तो काकभूषणी जी के अंतर्गण में दोस्तों यानी ये प्रकार का देखा जाए तो सहनशीलता के भावों का संचार था और उन्होंने उन्हीं सहनशीलता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता को अपना आधार बनाया। उसी आधार के परिणाम स्वरूप समस्त प्रजा राम राज बैठे तो लोका हर्षित भय गए सब रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए परिवर्तन जाए। संकल्पित जीवन की हम कामना करते हैं और राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेने का उनका सबसे बड़ा अभिप्राय यही था कि मानव कल्याण, और मानव कल्याण जब तक वह 14 साल का वनवास प्राप्त नहीं करते तो वास्तविक अंतिम धरातल पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के जीवन के बारे में उनको साक्षात रूप में ज्ञान नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी ने परमात्मा के स्वरूप का जो साक्षात वर्णन किया है वो मानव सबसे बड़ा उद्देश्य मानव कल्याण है। कल्याणम की भावनाएं और अन्याय अत्याचार सत्य की मार्ग की प्राप्ति करना और मानवता के भावों का संचार करना, मानव धर्म को जगाना, मानव चेतना को जगाना और सदमार्ग पर चलने के लिए कलयुग में भी दोस्तों अगर रामचरितमानस का हम सही ढंग से पठन पाठन करते हैं, परमात्मा की शक्ति का वास्तविक ज्ञान हम अपने अंतःकरण में रखते हैं तो हमें हमारा जीवन सही मार्ग पर अग्रसरित होता है
तो सहनशीलता हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। विवेक, तो एक जगह दोस्तों चूड़ामणि ने कहा था कि सभी प्रकार की दुखों को सहन करना, बल्ली की भावना का परित्याग करना, चिंता, विलाप, रोना और यानी कल्पना दूर हटाना, अर्थात सहनशीलता और क्षमा को पराकाष्ठा तितिक्षा कहलाती है। तो काकभूषणी जी के अंतर्गत में जो तितिक्षा थी, तितिक्षा का क्षेत्र दोस्तों असीम है। इसमें धर्म के 10 गुणों का धृति, क्षमा, दम, अस्ति, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य और अक्रोध इसमें समाये हुए हैं। तो तितिक्षा मानव को संत बना देती है। इसीलिए संत के स्वरूप में अवतीत होकर के काकभूषणी जी ने कौवे के रूप में अवतीत होकर के मानवता से भी उच्च गुणों का जीवन व्यतीत परमात्मा के आशीर्वाद से किया। तो तितिक्षा के अंकुर प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। अगर हम अपने जीवन को सार्थक बनाने का सही प्रयास करें तो हम काकभूषणी जी जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का उनको और तीनों लोकों का जो ज्ञान उनको हो गया था, उसको हर एक मानव प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें आसक्ति की ज़रूरत होती है, साधना की ज़रूरत होती है। साध्य के रूप में किस प्रकार की साधना की जाती है, किस प्रकार से त्याग की भावना की जाती है। 100 वर्षों तक कौवे के रूप में जन्म लेना, हजारों वर्षों तक मर्यादा पुरुषों भगवान की लीलाओं को देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होना। तो आसक्ता दोस्तों, हम इस मानव जीवन में ही, इस कलिकाल में ही अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अपने जीवन के स्वरूप को, स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो आसक्ता है कि उन्हें खींच कर बनाने की सबसे हित में लगी रहते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबके जीवन को खींच कर आगे बढ़ने की चेतना से सबको अग्रसित कराया। सबके हित में लगे रहना, प्रिय वचन बोलना, स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहना, वचन बोलना और प्रिय वचन बोलना, त्याग करना और सर्वमान्य आचार बताए गए। तो तितिक्षा के मार्ग पर बढ़ने के लिए सदाचार का अवलंबन लेना श्रेष्ठ है। जब तक हमारा आचार सही नहीं होगा, जब तक हम सदाचार की पराकाष्ठा पर पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं हो जाएंगे, परिपक्व नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारी मन, बुद्धि और शरीर स्वस्थ और बलवान बनते हैं। शरीर भले ही दोस्तों शक्तिशाली न बने, किंतु संकटों से जूझने का सामर्थ्य, जो हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और चुनौतियाँ आती हैं, तो उनसे जूझने की सामर्थ्य हमको मिल जाए। तो क्षमा बलवान को शोभा देती है, निर्बल को नहीं। बलवान वही है जिसकी बुद्धि और मन उदात्त गुणों की शक्ति से संपन्न रहता है। तो मानव जीवन में दोस्तों तितिक्षा का मनोयोग पूर्वक अभ्यास करने पर मानव अपने स्वभाव द्वारा सबसे प्रेम का व्यवहार करता है। और काकभूषणी जी ने दोस्तों इसी प्रकार परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो एक पशु पक्षी के जीवन का वृतांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा होने के कारण ही वह लंबे समय से सत्संग के सौजन्य से सभी मानव चेतना को जगाने का जो उन्होंने प्रयास किया,
तो एक दीप से अनेक दीप जलते हैं और एक होते रहते हैं। समय आने पर ऐसा व्यक्ति सताए लोगों का आश्रयदाता बन जाता है। तो दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आकर निर्भयता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रीजनों में सोच समझकर काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। रामचरितमानस में भी इसका पूरा संपूर्ण वर्णन किया गया है। काकभूषणी ने ब्रह्मांड के अंदर जो परमात्मा के सौजन्य को देखा, उनके स्वरूप को देखा, उनकी विशालकाय जो परमात्मा का स्वरूप होता है उसको देखा, तो तितिक्षा सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों, दुखों, द्वंद्वों को सहने के लिए सहायक होती है और इसका अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक तनाव दूर होते हैं। तो गरुड़ जी के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए काकभूषण जी के लंबे समय तक किए गए सत्संग से उनका मार्ग जो है स्वच्छंद हुआ, प्रशस्त हुआ और इसी प्रकार मानसिक तनाव दूर होते के साथ साथ जीवन के आदर्शों का मार्ग स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। तो तितिक्षा उत्कृष्ट रूप तप है, देवी गुण है। मनुष्य सम्राट अशोक की भांति जो अपना विश्वविख्यात बनने का के भावों का संचय हो जाता है, तो अहिंसा और सद्गुणों की जननी माना गया है तितिक्षा को, जो मानव जीवन के अंदर सभी प्रकार के सहनशील भावों का यानी वो फलीभूत करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, काकभूषण जी ने परमात्मा के आशीर्वचन को प्राप्त करके ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांडों और अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन किया और तीनों लोकों के में किस प्रकार की छवि है उसका वास्तविक ज्ञान का संचार उनके अंतःकरण में हुआ और अपार ज्ञान से उनका अंतःकरण जागा। तो दोस्तों, इसीलिए सर्वत्र उनको परमात्मा का शिशुपन, शोभा और कृपालु श्री रघुवीर ही दिखते थे। मोह रूप पवन की प्रेरणा से भुवन भुवन में देखकर वह अनेक जगह अनेक भूलों में जाकर के परमात्मा का जब आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, तो उनकी जो उनके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जो परीक्षा लेने के भाव थे वो हमेशा के लिए समाप्त हुए। अपार ज्ञान की अनुभूति हुई। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्पशत एका। तब वह कहते हैं कि अनेकों ब्रह्मांडों के भटकने के बाद भी मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। इतने ब्रह्मांडों में मैं हमेशा अपने जीवन को मैं भटकाता रहा। अंततः गोता जो है मैंने 100 कल्प बीत गए और बीते मनहु कल्प शत एका, फिरत निज आश्रम आए। और वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं फिरता रहा, घूमता रहा, डोलता रहा, विचरता रहा, अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। अंततोगता में अपने आश्रम में आकर के वहाँ पर ही अपना समय बिताता। परम शांति की प्राप्ति मुझे वहीं पर होती थी। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का दर्शन में वहीं पर कर पाता। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायो, निर्भय प्रेम हर्ष उठा धायो। देखो जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। तो वह कहते हैं कि फिर जब मैंने अपने प्रभु अवधपुरी में जन्म लिया है, अवतार लिया है करके मैंने सुना, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में वो हमेशा संलग्न थे और उनके पीछे पीछे वह चलते थे। ब्रह्मांड का पूरे संपूर्ण सृष्टि
और ब्रह्मांड का उनको अपार ज्ञान था। तो इस प्रकार तुलसीदास ने कहा कि काकभूषणी जी फिर जब अपने निज प्रभु जन्म अवध सुन पाए, फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में अयोध्या में जन्म यानी अवतार ग्रहण करने का ये भाव मैंने सुन पाया, निर्भर प्रेम हर्ष उदास, तब मैं प्रेम से परिपूर्ण होकर आस्था और भक्ति के भाव में संचित होकर हर्षपूर्वक उठा और दौड़ा। देखूं जन्म महोत्सव जाई, और वहाँ पर मैं जन्म महोत्सव की वास्तविक आभा का वर्णन दृश्य देखने के लिए चला जाता था। जय विधि प्रथम कहाँ में गाई, जिस प्रकार में पहले यानी वह कहते हैं कि मैंने जो संपूर्ण वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन चरित्र का किया है, उसी प्रकार मुझे उसी प्रकार के भावों का संचार लगातार होता है। राम उदर देखूं जग नाना, श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, और मुँह में उन्होंने जो है सारे ब्रह्मांड को देखा है, और इस संसार का जो सृष्टि जो पूरा भूमंडल है, जो पृथ्वी मंडल है, तो राम उदर देखूं जग नाना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के उदर में यानी पेट पे मैंने बहुत प्रकार के जगत को देखे हैं। देखत भले ने दाय बखाना, जो देखते ही बनते थे और वर्णन नहीं किए जा सकते, उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। उसकी छवि, उसकी आभा, उसकी शोभा और उसका अनंत स्वरूप जो है, उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। तहाँ पुण्य देखूं राम सुजाना, वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। कृपालु भगवान श्री राम जी को वहाँ, तो संपूर्ण जगत के हर हर जगह यानी पूर्ण कोने कोने में हर जगह परमात्मा का दिव्य स्वरूप मुझे दिखाई देता है। करूँ विचार बहुर बहुरी, मैं बार बार विचार करता हूँ, अपने मन में सोचता हूँ। मोह कलिल व्यापक मति मोरी, क्योंकि मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। पहले मेरी बुद्धि जो है, जिस प्रकार कीचड़ में मेढक होता है, और उसी प्रकार मेरी बुद्धि जो है कुएं का मेढक होता है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी कुएं के मेढक के समान बन गई थी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी, अभय घड़ी मह में सब देखा। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा, और इसी दो घड़ी के अंतराल में भयं भ्रमित मन मोह विशेष, मन में विशेष मोह होने पर मैं थक गया। जब मुझे इस प्रकार की छवि को, दृश्य को देख करके मुझे मोह होने लगा, तो मैं उसके मोह में अभिशप्त होकर मैं थक गया। देख कृपाल विकल मोही, भैंसे तब रघुवीर। तब परमात्मा ने मुझे व्याकुल, व्यथित और दुखी, परेशान देख करके कृपाल रघुवीर अपने मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और भैंसे तब रघुवीर हंसने लगे। भैंसत ही मुख बाहिर। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, आप सुन लीजिए, मैं आपको उनका पूरा वर्णन कर रहा हूँ कि आयो सुने मत धीर। सुनिए, उनके हंसने ही में मुंह से बाहर आ गया। जैसे ही मैंने उनके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की छवि को देखा, उसके बाद मैं उनके पेट के अंदर गया, तो पूरे जगत का विस्तार मैंने वहाँ पर देखा। और उसी विस्तार से जब परमात्मा मैं बहुत ही व्यथित हो गया था, वहाँ अनेक प्रकार के ब्रह्मांड और जगतों का माया, पूरा जगत का स्वरूप मैंने देखा, तो मैं बहुत ही थक गया। तो जैसे ही मैं थका, तो मेरी थकावट को देख करके मेरा ज्ञान ही शून्य हो गया, मैं कुछ ही विचार नहीं पाया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हंसने लगे। उसी हंसी में जो है मैं उनके पेट से बाहर निकल गया।
तो कितना दोस्तों गुड़ रहस्य तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के व्यक्तित्व का किया है। उनका जो चित्रण किया है, एक भक्त जो है कौवे के रूप में जन्म लेकर के अनेक प्रकार की आभा का आनंद उठा रहा है, तब देख चल दिया शोभ होताई, सोई लड़काई मोशनो करण लगे पुनिराम। तो ऐसे जब मैं उनके मुंह से बाहर आ गया तो सोई लड़काई मोशनो, श्री राम ने मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। उसी प्रकार की बाल लीलाओं का वर्णन, बाल लीलाओं की क्रीड़ा और वही बालकपन का जो स्वरूप है, वात्सल्य वर्णन का पूरा वही भाव वो मेरे साथ करने लगे। करन लगे पुनिराम, कोटि भांति समझाय हूँ। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था कि इस परमात्मा का, इस प्रकार का जो स्वरूप है, तो वह मैं अपने अंतर्मन में बड़ा ही भ्रमित हो गया और करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को समझाता था। मन न लहई विश्राम, लेकिन पर मेरे मन में शांति प्राप्त नहीं होती थी। मैं शांति का एहसास नहीं होता। मैं यही सोचता था कि परमात्मा इतने विशाल स्वरूप जिनका है और मैं एक छोटा सा कौवा हूँ। पूरा जो उनके परिवारजनों को भी और उनके संबंधी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, किसी को ये उनकी जो अपार लीला है उसका ज्ञान नहीं है। मुझको इसका तो किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में कागभूषण जी आ जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी मेरे साथ उसी प्रकार से इतनी विशालतम स्वरूप को दिखाने के बाद भी वह मेरे लिए उसी वात्सल्य वर्णन और लीलाएँ क्रीड़ाएँ करते हैं। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता हूँ, अपनी बुद्धि को समझता हूँ, अपनी चेतना को समझाता हूँ, अपने ज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करके समझाने का प्रयास करता हूँ। कोटि कोटि प्रकार से मैं अपने मन को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मन न लहई विश्राम, लेकिन पर वह शांति नहीं पाता। फिर भी मन जो है मेरा परमात्मा की इस प्रकार की छवि को देख करके मेरा मन शांति का आभास नहीं पाता। तो दोस्तों, भगवान राम की जो लीला का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है और उनके एक एक भाव को मानव जीवन के कल्याण के लिए जिस प्रकार से कागभूषण जी के स्वरूप में, प्रेरणा के रूप में मानव जीवन को चरितार्थ करने के भाव का, अगर यही मानव अपने अपने तन, मन, वचन, वाणी, संयम, साधन, साधि के रूप में अगर परमात्मा के हम जितना नज़दीक जाएंगे, जितना समीप जाएंगे, परमात्मा के सानिध्य में जाएंगे और परमात्मा का अंतर्मन में हम ध्यान लगाएंगे और उनकी वास्तविक शक्ति का आभास हमको स्वतः ही होने लगेगा और हम इस मानव जीवन के, इस जगत के, ब्रह्मांड के जो अनेक प्रकार के सत और असत भावों का ज्ञान और अज्ञान इस संसार में विराजमान है, उनकी सही प्रकार से समीक्षा करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब चेतनता और जागरूकता का आभास होता है तो परमात्मा अपने भक्ति के स्वरूप को स्वयं जागृत करते हैं और प्रत्येक जो भक्त होता है, जो साधक होता है, उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं।
और जो भी हमारा जीवन का आगे का रास्ता होता है, उस रास्ते में हम जो रास्ता हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा, मानव कल्याण के लिए होगा, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को एक तरफ से वनवास हुआ, वह वनवास भी उनके लिए सुख और आदर्शों के मानकों का सबसे बड़ा स्वरूप था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस सृष्टि में एक वरदान के समान जो वनवास उनके लिए वरदान के स्वरूप प्रकट हुआ, मानव चेतना जागी और उसी वनवास में कितने प्रकार के दृश्यों का मानव की चेतना का, दुखी, दरिद्री, नीच, हीन, कितना भी परेशान व्यक्ति हो, उसकी आत्मा को जिस प्रकार से उन्होंने शांति पहुंचाने का प्रभाव किया, उनको उनका जीवन का उद्धार किया, मोक्ष की प्राप्ति की। यही दोस्तों अनेकों प्रकार के धर्म जातियों से उठ करके मानव धर्म की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। तो रामचरितमानस से हमें केवल यही ज्ञान होता है कि एक पक्षी के रूप में अवतरित काकभूषण जी को जिस प्रकार के ज्ञान का संचार हुआ, तो मानव अगर परमात्मा के नज़दीक जितना जाएगा, मानव ज्ञान का पिपासु है, अगर वह ज्ञान का सही ढंग से सदुपयोग करेगा तो वह इस भूमंडल को, इस कलयुग में भी दोस्तों अपने जीवन को और मानवता के अभिशाप को बचाने में समर्थवान हो सकता है। क्योंकि कलयुग में तुलसीदास ने कहा है कि अनेक प्रकार के सभी प्रकार के धर्म होंगे, कर्म होंगे, सभी प्रकार के कार्य होंगे, लेकिन शांति, मन की शांति किसी को नहीं होगी। और यही कलयुग में हो रहा है दोस्तों। तो अपने जीवन को सही ढंग से, अपने स्वरूप को सजाने के लिए परमात्मा के प्रति आसक्ति, ध्यान, श्रद्धा भाव और भक्ति, जितना हम अब अपनी अंतर चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे और परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को विराजमान करेंगे, जिस प्रकार काकभूषण ने अपने संपूर्ण अस्तित्व, उनको किसी प्रकार की भी कौवे के रूप में भी अनेकों जन्मों तक परमात्मा के हर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त था और उसी के परिणाम से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के रामचरितमानस से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हम, अगर हमारी भक्ति में सकारात्मकता होगी और वास्तविक भगवान के प्रति हमारी भावों का सही धीर बुद्धि होगी, तो हम हंसते हंसते भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के सौजन्य को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को शांतिमय और सुखमय बनाने में समर्थवान हो सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का स्मरण करते रहें।